तो स्टूडेंट्स आज हम स्टार्ट करेंगे एफएससी मैथमेटिक्स सेकंड ईयर चैप्टर नंबर 3 है इंटीग्रेशन का। एक्सरसाइज 3.3 है और ये मेरा नीचे कॉन्टैक्ट नंबर, वाइबर नंबर, व्हाट्सएप नंबर, साथ में मेरी जो है वेबसाइट उसका एड्रेस है। क्वेश्चन नंबर 18 स्टार्ट करते हैं। इसमें है हमारे पास फंक्शन जो इंटीग्रेट करने के लिए हमें दिया गया है एक्स डी एक्स ओवर एक्स पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 5 आता है। इजी फंक्शन है, इसको हम कर सकते हैं स्केयर कंप्लीट करने वाले मेथड से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो पावर 4 आ रहा है तो हम पहले हम इसको ऐसे लिखते हैं एक्स डी एक्स ओवर एक्स स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर प्लस 5। तो लेट्स सपोज हम एक्स स्क्वायर को पुट कर देते हैं कोई टी, डेरिवेटिव लेते हैं तो डी एक्स बाई डी टी क्या आएगा 2x। तो आगे हमारे पास क्या आता है डी टी इज इक्वल टू ये 2 हम इधर डिवाइड कर देते हैं और ये डी एक्स उधर में ले जाते हैं तो क्या आएगा एक्स डी एक्स। सिर्फ किस लिए करना है ऐसा, क्योंकि हमारे पास ऊपर डिनोमिनेटर में 2 नहीं है, यहाँ पर एक्स डी एक्स दिया गया है हमारे पास। सिर्फ इसकी वजह से हम 2 को इधर ले जाते हैं। ठीक है, रख भी देंगे तो कोई मसला नहीं है, लेकिन इस तरह करने से ज़रा इजी हो जाएगा सॉल्व करना, आपको समझ आ जाएगी। तो दोबारा अब हमारे पास जो फंक्शन आता है जो मेन, इसको लेकर आते हैं। तो क्या आता है जी, इंटीग्रल एक्स डी एक्स की जगह पर क्या आता है डी टी बाई 2 ओवर एक्स स्क्वायर की जगह पर क्या देगा टी। तो एक्स स्क्वायर का स्क्वायर था तो इसलिए यहाँ पर टी का स्क्वायर प्लस आ गया 2, फिर आ गया एक्स स्क्वायर और क्या आता है टी प्लस 5 आता है। तो ये इजी है, बस अब हमने इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करना है स्क्वायर कंप्लीट करने के लिए। तो वो क्या है, हम 5 के 2 हिस्से कर लेते हैं, इसको 1 और प्लस 4 कर लेते हैं, क्योंकि ये सारे का सारा आपको पता है क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 क्या आता है। ये हमने बहुत पहले पढ़ा हुआ छोटी क्लासों के अंदर भी कि ये x प्लस 1 का या t प्लस 1 का होल स्क्वायर आता है। इसका स्क्वायर ओपन करेंगे तो यही आता है, प्लस ये 4 आ रहा है 4 2 का स्क्वायर आता है। तो अब ये सेम वही क्वेश्चन बन गया है दोबारा फिर, जो कि हमने पहले कई बार किया है। इसको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, मैं डायरेक्ट फिर आपको बता देता हूँ कि क्या होता है हमारे पास 1 ओवर कांस्टेंट टर्म इंटू इनवर्स टेन वेरिएबल टर्म ओवर फिर कांस्टेंट टर्म। ये शायद आपको याद हो, ये हमने किया हुआ है, कई बार किया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर ये 1/2, उसके बाद कांस्टेंट टर्म 1 ओवर कांस्टेंट टर्म यहाँ पर क्या आ रही है 2, उसके बाद इनवर्स टेन वेरिएबल टर्म क्या आती है t प्लस 1 ओवर फिर कांस्टेंट टर्म क्या आती है 2 और प्लस ये आ गया हमारे पास आंसर। लेकिन सिर्फ वेरिएबल का फ़र्क है, वेरिएबल हमारे पास x है जो क्वेश्चन के अंदर है और आंसर में t आ रहा है। तो हम दोबारा फिर इसको सब्स्टिट्यूट करते हैं, हमें पता है कि t किसके इक्वल आ रहा है एक्स स्क्वायर के। तो यहाँ पर क्या रहेगा जी एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर 2 प्लस सी। सिर्फ इतना सा ये क्वेश्चन है, उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। पहले जैसा ये तकरीबन मिलता जुलता है, ज़्यादा डिफरेंट नहीं है। अगर कोई समझ ना लगे तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में इंशाल्लाह मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।